सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। कल हमने देख लिया कि ये बताया जा रहा है क्षेत्र क्या है। पहले बताया कि मैं समास से मैंने संक्षेप में मैं बताऊंगा और उसी प्रकार कल बता दिया था और इसका भी कल उच्चारण हुआ था कि ये जो सात नहीं 5 श्लोक है 7वें से लेके 11 तक, ये 5 श्लोक आचरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा गुरुजी का मत है। तो इसके 2 श्लोक हमने कल किए थे, अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं क्या क्या बताया था कल। ये बताया था कि अमानित्वम अदम्भित्वम यानी ढोंगबाजी नहीं करना, मान यानी गर्व नहीं रखना, हिंसा नहीं करना, क्षमाशील रहना, मन सीधा रखना, किसी तरह की टेढ़ापन मन में नहीं लाने देना, आचार्य की उपासना करना और अहंकारी रहना। और इससे ये होगा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ तक हम कल आए थे। अभी और क्या बता रहे हैं, मैंने बताया था कि ये लंबी सूची है, इसका क्रियापद तो 11वें श्लोक में आया है। क्या बताया है, असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। क्या बतलाया है, आसक्ति नहीं, शक्ति का अ लगा है उसको, यानी निगेशन है। शक्ति यानी ही आसक्ति और असक्ति यानी अनासक्ति। तो किसी भी चीज में आसक्त नहीं होना। और होता क्या है, ऐसे अनेक सज्जन हैं जो स्वयं के लिए किसी भी चीज में आसक्त नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, उनके बारे में यानी उनसे मन से वो लिप्त रहते हैं। होता है, वो ये स्वाभाविक भी है। उसके लिए इन्होंने बोला है कि कर्तव्य करो मगर उसमें चिपके नहीं रहो। तो क्या बतलाया है, आसक्ति ही अनअभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु। आदि बोला है, पुत्र जानते हैं, दारा यानी पत्नी और गृह यानी घर। घर में सब आ गया, घर यानी वास्तु भी आ गई, घर में रहने वाले और जो है माता पिता भाई इत्यादि भी आ गए सब। तो अब उसको आदि शब्द जोड़ा है, यानी पुत्र पत्नी घर इत्यादि के विषय में अभिष्वंग यानी लिपट जाना, आलिंगन देना, और अभिष्वंग यानी उनमें चिपकना ही नहीं, मन से उनमें आसक्त नहीं रहना। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी के प्रति लड़के के प्रति अपने दायित्व को भूल जाओ ना। कर्तव्य तो करना ही है, दायित्व तो निभाना ही है, लेकिन अभिष्वंग नहीं रखना। होता है, कई बार ऐसा देखा है कि लड़का विदेश जाना चाह रहा है आगे पढ़ने के लिए, और माँ बोलती है, नहीं आजकल ऐसी माएँ नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने में थी, नहीं मैं तुम्हें देखे बिना जी नहीं रह सकती। तो ये जो है ना, ये अभिष्वंग है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अनअभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु। और सबसे बड़ी बात है नित्यं च समचित्तत्वम्।
इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। जीवन है भाई, कुछ इष्ट घटनाएं होती है, यानी हमें अनुकूल लगती है, हमें प्यारी लगती है, ऐसी भी घटनाएं जीवन में होती हैं, और कुछ अनिष्ट भी होती हैं, कुछ दुखदायक घटनाएं होती हैं। तो इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, सब में समचित्तत्वम, मन की वृत्ति को विचलित नहीं होने देना, ये एक अर्थ हुआ समचित्तत्व का। दूसरी एक बात है कि व्यक्तियों के बारे में भी समचित्तत्व, यानी ये तो हो गया इष्टानिष्टोपपत्तिषु समचित्तत्व, ये तो एक बात है ही, लेकिन समान भावना से सबको देखना। ये नहीं कि मेरा मित्र है, मान लीजिए एक न्यायाधीश है, और उसको ये पता चला कि मेरे ही खास मित्र का लड़का किसी अपराध में फंसा है और वो केस उसके सामने आ गई। अब बताइए, ये न्यायाधीश है, इसमें क्या सोचना चाहिए? ये अपराधी है, ये बात अलग कि वो मेरे मित्र का बेटा है, ये बात अलग। अभी मैं न्यायाधीश हूँ, ये अपराधी, तो इसलिए जो योग्य निर्णय है वही लेना चाहिए। ये कब होगा? समचित्तत्व होगा तब, यानी यहाँ इष्ट अनिष्ट उपपत्ति नहीं है, किंतु व्यक्तियों के विषय में भी समचित्तत्व होना चाहिए। ये अर्जुन को बताने की क्या आवश्यकता है अभी? अरे भाई, समचित्तत्व हो जाओ तुम, तो पता चले कि दुर्योधन जो है वो अन्याय कर रहा है, और अन्यायी को शासन होना ही होना है, ये भूल जाओ कि ये मेरा भाई है, ये बात है। तो नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। और क्या बोला है? अगला श्लोक है 10वां, मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम अगतिर्जन संसदी। ये सब तो बताया। देखिए, शुरू का जो बताया ना, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये सब सामाजिक है, माने समाज के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तब कैसे रहेंगे, कि हाँ भाई ढोंगबाजी ना करें इत्यादि इत्यादि। फिर ये जो असत्य अनभिष्वंगा बताया, ये क्या है? ये थोड़ा सा ये हो गया कि समाज समष्टि नहीं बल्कि व्यष्टि, मेरे मन में आसक्ति का दोष ना चिपके, व्यष्टि तक आ गए। फिर समष्टि भी हो गई, व्यष्टि भी हो गई। अब यहाँ क्या बताया इस श्लोक में कि भक्ति होनी चाहिए। भक्ति से ये होगा कि ये हमारी आत्मा है, जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का उत्थान होगा। इस व्यक्ति का उन्नयन होने के लिए, उसका मानसिक उत्कर्ष होने के लिए क्या आवश्यक है? मयि भक्ति ही, मुझ में भक्ति रखो। स्वयं भगवान कह रहे हैं भक्ति कैसी? उसके लिए भी ये दिया है विशेषण, अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी भक्ति ना हो। व्यभिचार का अर्थ क्या है? हाँ, वो मराठी या हिंदी अर्थ मत लेना, वो तो सीमित अर्थ है। वो ये समझते हैं कि विवाह बाह्य संबंध रखना माने व्यभिचार। ये भी एक है अर्थ, लेकिन बड़ा ही सीमित अर्थ है। व्यभिचार का मतलब ये है, चरत चरती धातु है, आचरण करना। वी अभी उपसर्ग है, यानी एक मार्ग से चल रहे हैं, वो मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग में चले जाना, ये है व्यभिचार। अगर कोई यहाँ साहित्य के छात्र बैठे हैं तो उन्हें मालूम होगा कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो व्यभिचारी भावों का भी अध्ययन करना पड़ता है। ये व्यभिचारी भाव भी तो आवश्यक है। अगर आप भक्ति का भी रचना कर रहे हैं, उसमें भी व्यभिचारी भाव, तो व्यभिचार का अर्थ वो नहीं है कि विवाह बाह्य संबंध, वो है विवाह बाह्य संबंध। क्यों व्यभिचार है? क्योंकि एक रास्ता है कि तुम्हारी पत्नी है, उसी के साथ संबंध रखो, ये एक रास्ता है। वो छोड़ के, जब वो पत्नी को छोड़ के अन्य किसी के साथ संबंध रखता है तो वो व्यभिचारी हो गया। अब यानी एक मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग पर चल जाना, यह है व्यभिचार। यहाँ क्या बोला है?
अव्यभिचारिणी भक्ति होवे। आपने यानी हमारे संतों ने कहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं कि सोमवार के दिन शिव मंदिर गए, मंगलवार के दिन देवी के मंदिर गए, बुधवार के दिन नहीं मालूम किसके मंदिर गए, गुरुवार के दिन दत्त मंदिर, ये ऐसा जो करते हैं ना, उनको उन्होंने बोला है कि ये आदमी वेश्यागमनी है। क्या है आज अरे कहीं एक जगह तो भक्ति रखो। ये तो ठीक है कि सारे ही रूप उसी ब्रह्म के हैं, चाहे आप दत्त को पूजिए, चाहे गणेश को पूजिए, चाहे कुछ भी, सारे रूप तो हैं। लेकिन फिर अलग अलग मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता है? आप घर में रहिए, भक्ति भाव से पूजा कीजिए, आंखें बंद कीजिए, और जो आपको आराध्य दैवत है उसकी मूर्ति अपनी बंद आंखों के सामने लाइए। उसके बाद भगवान की जो मूर्ति आपके घर में है, हर एक के घर में देखिए एक कृष्ण जी होते ही हैं, एक गणेश जी होते ही हैं, और जो होंगे आराध्य, सबकी पूजा करिए, लेकिन व्यभिचार ना हो। व्यभिचार ना हो यानी मन भटकना ना हो। तो यहाँ ये बोला है मयि अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी कुछ भी करो मुझे मत भूलो। फिर इसके लिए क्या आवश्यक है? विविक्त देश सेवित्व। विविक्त देश यानी विविक्त यानी एकांत। विविक्त देश का मतलब है ऐसे एकांत स्थान में। दिन भर तो हमें देखिए जी, हम देहधारी हैं, हमारा एक सामाजिक जीवन भी है। किसी को ऑफिस जाना है, कोई व्यापार है उसको दुकान जाना है, कोई डॉक्टर है उसको दवाखाने जाना है, ये तो जाना ही पड़ेगा। समाज से टूट के आदमी रह ही नहीं सकता। लेकिन थोड़ा सा तो भी समय विविक्त देश में होना चाहिए। उस समय और कोई ना हो, बस वो हो उसकी आराध्य देवता। ये जो है तो विविक्त देश सेवित तो होना चाहिए। और उस समय आते ही जन संसदी। जन संसद, संसद का मतलब वो नहीं है कि पर समूह, जन संसद यानी लोगों का समूह, उसमें अगति हो, गति ना हो। गति यानी प्यार, अगति हो। उस समय लोगों के समूह से प्यार ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के साथ ऐसे पेश आइए कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे अकेले रहना है, ऐसा नहीं। प्यार से रहना है, हर एक के साथ जोड़ना है, तोड़ना नहीं। लेकिन ये जोड़ने के बाद भी 24 घंटे के दिन में थोड़ा सा समय तो अंतरात्मा को देना चाहिए। उस समय मैं तो उसको बोलती हूँ कि बैटरी चार्ज हो जाती है। दिन भर तो हम समाज में हैं, समाज के साथ हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार कलुषित ना हो, इसके लिए जो मन की शुद्धता चाहिए, इसके लिए बैटरी चाहिए। और ये बैटरी चार्ज होती है उन कुछ क्षणों में। जो क्षण कैसे होते हैं? विविक्त देश सेवित्वम, ध्यान। ध्यान में आप अकेले होते हैं, विविक्त देश होता है। किसी दूसरे की भीड़ भाड़ आती ही नहीं ध्यान में, और भीड़ भाड़ वाली जगह में ध्यान लगता भी नहीं, ये भी बात। तो विविक्त देश सेवित्वम इसलिए एकांत स्थान का सेवन इसलिए करना कि वहाँ ध्यान लग सके, और इसलिए अगति जन संसदी। ठीक, फिर आगे क्या बोला है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतोन्यथा। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम, इसको मैं ज्ञान कहता हूँ। ये इसको यानी किसको? भगवान ने कहाँ से शुरुआत की है? 7वें श्लोक से, अमानित्वम से। अमानित्वम अदम्भित्वम, ये जो भी है ना अर्जुन, तुम मेरे सखा हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ये सारा ज्ञान है। क्या सीखना चाहिए?
क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या टालना चाहिए, क्या स्वीकारना चाहिए। इसको कहते हैं विवेक, सद असद विवेक। तो ये विवेक की बातें यहाँ भगवान ने बतलाई हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। अध्यात्म ज्ञान में नित्य रहना का मतलब ये नहीं है कि आप एकांत में ही दिन भर रहो, ऐसा नहीं है। नित्य हमारा जो मस्तिष्क है उसमें से अध्यात्म का चिंतन कभी भी अलग ना हो। चाहे हम कुछ भी करें, खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोन पे ये कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अनुसंधान ना छूटे। तो अध्यात्म ध्यान नित्यत्व, या इसका अर्थ भी ये भी ले सकते हैं कि अध्यात्म ज्ञान का नित्यत्व होना, यानी ध्यान की अवधि बढ़ाना। ध्यान एकांत साधना के बिना होता नहीं, और उससे क्या होगा आगे बतलाया है, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। यह फलित दुनिया से लोगों के साथ व्यवहार करने में जब ये अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि का पालन करेंगे, स्वयं के उत्थान के लिए जब असक्तिमान विश्वंगा पुत्रदादिषु इसका पालन करेंगे, और अंतरात्मा का अनुसंधान जो है वो ठीक मई भक्ति अव्यभिचारिणी ऐसा जोड़ेंगे। और इसके लिए यदि थोड़ा सा समय निकाल करके ध्यान का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, तत्वज्ञान अर्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान जो है, यूं तो तत्व ज्ञान शब्द आता है जिसको अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। असल में तत्वों का ज्ञान, तत्व, तत् यानी वो ब्रह्म, और उसको त्व यानी पना, इंग्लिश में नेस, दैटनेस, तत्व। अब वो जो है उसका ज्ञान, सब जगह ब्रह्म है, इसका ज्ञान जो है ये कब होगा, जब ये इस सब का पालन करेंगे। तो ब्रह्म का, मान लीजिए मैं एक नर्स हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, रोगियों की शुश्रूषा करना, सेवा करना। अगर मैं सब जगह ब्रह्म देखूं, उस रोगी की सेवा में मुझे यदि भगवान की सेवा लगती है, तो ये स्वाभाविक है कि मेरी नर्सिंग सबसे अच्छी होगी। बाकी नर्सेस जो हैं वो शायद वेतन के लिए करती हैं, और मैं उसमें भगवान देखूंगी। यदि ऐसा होता है तो ये तत्व ज्ञान नहीं है, तो और क्या है, यही तो फिलॉसफी है। तो ये कब होगा, जब अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, और इसी को भगवान कहते हैं यही एकमात्र ज्ञान है। सही ज्ञान जो है वो एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम, यहाँ पे वाक्य समाप्त हुआ है। प्रोक्तम के वहाँ वो दूसरा वाक्य अलग है कि अज्ञानम यदतोऽन्यथा, ये दूसरा वाक्य है। प्रोक्तम के यहाँ वाक्य समाप्त हुआ है, जो 7वें श्लोक से शुरुआत हुई थी, वो वाक्य यहाँ कि एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम, इसी को ज्ञान कहा गया है। फिर अज्ञान क्या होता है, तो अज्ञानम यद अतो अन्यथा। देखिए अज्ञान दिख नहीं रहा है, जिनको संस्कृत नहीं आती उनके लिए बता रही हूँ। प्रोक्तम शब्द है, महलंत है, उसमें अज्ञान का अ मिल गया, इसलिए वहाँ आपको जो दिख रहा है पुस्तक में म पूरा दिखेगा, लेकिन वहाँ शब्द क्या है, अज्ञान। तो एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम, अज्ञानम यद, जो अज्ञान है, अतो अन्यथा, इससे जो अन्यथा है, अन्यथा यानी विपरीत है, इससे जो बिल्कुल उल्टा है उसी को अज्ञान समझो। ज्ञान ये है, ज्ञान की परिभाषा बता दी, सब ज्ञान के सारा लक्षण बता दिए। अब ये ज्ञान है तो स्वाभाविक बात है कि इससे विपरीत जो आचरण है वो अज्ञानी का आचरण है। तो इसलिए ज्ञान और अज्ञान क्या होता है इसका विवेचन यहाँ बताया है, और ये आपके सामने अभी है ही कि ये
ज्ञान जो है वो फलित है। काहे का फलित है? पहले चित्त शुद्धि होना चाहिए। चित्त शुद्धि कब होगी? शौचम, जो सातवें श्लोक में आया है, शौचम शुचिता, मन भी शुद्ध, देह भी शुद्ध। उसके बाद देखिए 8वें श्लोक में आया है वैराग्य शब्द। चित्त शुद्धि से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। वैराग्य के बाद अपने आप समत्व बुद्धि आती है। समत्व बुद्धि के कारण हम जो भी कर्म करेंगे वो निष्काम कर्म करेंगे, और निष्काम कर्म करने के बाद ही हमारा ध्यान जो है ना निर्बाध रूप से होगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। कई लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते तो हैं, निश्चय तो करते हैं, अच्छा निश्चय करते हैं, क्योंकि ध्यान लगता नहीं, मन कहीं कहीं भग जाता है, दौड़ता है, होता है शुरू में ऐसा। इसमें कोई स्वयं को कोसने की बात नहीं है, पहली अवस्था में ऐसा होता ही है। लेकिन ये ध्यान जो है ये कब लगेगा? जब हम पूरी तरह से निष्काम हो जाएंगे। निष्कामनाओं को छोड़ दीजिए, ध्यान लगने लगेगा, ये समझ लीजिए ध्यान। और ध्यान के बाद उसका फलित जो है वो है ज्ञान। यहाँ तक भगवान ने बता दिया है, और इससे विपरीत जो भी है, इससे उल्टा, वो सारा अज्ञान समझ लो। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान और अज्ञान की व्याख्या तो कर दी, अब हमने ज्ञान लेना है तो क्या सीखना है? ज्ञेय क्या है? ज्ञेय वस्तु, ज्ञेय यानी ज्ञातुम योग्यम, जिसका ज्ञान होना आवश्यक है, वो वस्तु, ध्येय विषय, वो विषय ऑब्जेक्ट। तो यह ऑब्जेक्ट क्या है? ये है, आगे का श्लोक बताते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यद् ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है, जिसका ज्ञान होना अत्यावश्यक है, तत् प्रवक्ष्यामि, मैं वो तुम्हें बताऊंगा। भविष्य काल है इसलिए प्रवक्ष्यामि बोला है। तो अभी तक तो मैंने ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ये बताया। अब क्या जानना चाहिए? कौन सी वस्तु है जो जानने योग्य है, वो मैं प्रवक्ष्यामि। यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। यद् ज्ञात्वा, ज्ञात्वा क्या है? जानता है, माने जानकर, जिसको जानने के बाद अमृतम अश्नुते, अमृत का पान होता है। अब ये लाक्षणिक है। हाँ, आजकल के लोग तो चाय को भी अमृत तुल्य चाय। मैं पूना गई थी तो पूना में एकदम लिखा था, ये थे अमृत तुल्य चाह मेरे। मैंने सोचा अब अमृत तुल्य, अमृत के साथ तुलना करने के लिए ये चाय वाला कब गया था अमृत पीने, और अमृत पिया है तो यहाँ क्यों आ गया भाई चाय बेचने को? छोड़िए, अमृत जो है ये भले ही लाक्षणिक अर्थ से लिया है, लक्षणा है ये। तो यहाँ अमृतम अश्नुते का मतलब जो ज्ञान मिलने के बाद अमृत पान के समान आनंद होता है। ये जो है ना, कल्पना ही है। हमने तो अमृत पिया नहीं, अमृत पिया होता तो हम मरते नहीं, लेकिन मरते हैं सभी। हमारा सबका मरना तो, कुछ अमर अगर है तो मरना ही अमर है, वो मरने को कभी मृत्यु नहीं आती, मरण होता ही है। यहाँ अमृतम अश्नुते का मतलब ये है कि जो ज्ञान जानने के बाद मौत से हमें डर ही नहीं लगता। आदमी सबसे ज्यादा डरता है तो मृत्यु की भावना से। देखिए ना, भागवत में क्या बताया है, भागवत का अंतिम ये देखिए, परीक्षित मुनि बोलते हैं, परीक्षित राजा बोलते हैं शुक मुनि से कि अब मुझे
मृत्यु से डर ही नहीं लगता। पहले जब मालूम था कि अब मेरे हिस्से में केवल 7 दिन है, हो सकता है कि वो विचलित हुआ हो। बोला है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्षत्रिय हूँ तो या तो मैं रणभूमि पे मेरे मौत आती, या जैसा मेरे पूर्वजों ने किया है मैं वानप्रस्थ स्वीकार करता, वहाँ पे मृत्यु पाता। ये क्या हो गया? यानी वो विचलित तो हुआ है निश्चित, किंतु ये मन की जो चंचलता थी, चंचल नहीं परंतु मन का जो क्षोभ था, ये मन का क्षोभ भागवत सुनने के बाद चला गया। वो बोला नहीं मृत्यु क्या है, परम शांति है। और जब तक्षक उसे डसने आया भी है, क्योंकि 7वें दिन आने वाला था, वो आ गया नियत समय पर, तब उसको क्या दिखा? वो अपना जो देह है वो तो ब्रह्मगंध से पहले देह छोड़ चुका था और आत्मा निकल गया। ये जो बात है, ये क्या हो गया? अमर तत्व प्राप्ति हो गई। यानी परीक्षित ने देह भी भले ही छोड़ दिया, फिर भी वो अमर हो गया। अमर हो गया, इसका मतलब यही है ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ ये बतलाया है कि ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है, जिसका ज्ञान आवश्यक है, उसका मैं प्रवचन करूँगा, वो मैं तुम्हें बताऊँगा, जिसको जानने के बाद अमृत तत्व मिलता है। यानी ये जो भय इत्यादि जो विकार है ना, ये निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो क्या है ये ज्ञेय? ये दूसरी पंक्ति में बताया है, अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तद न असत् उच्यते, न सत् तन्ना असत् उच्यते। यानी क्या? न सत् न असत् उच्यते। मैं जानबूझ के संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ। तो क्या बतलाया है? ज्ञेय क्या है? तो ब्रह्म ज्ञेय है। ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है। एक बार ब्रह्म का ज्ञान आ गया, फिर ये मृत्यु से डर लगता ही नहीं ना। मृत्यु क्या है? देह को छोड़ देना है। ठीक है, अगर देह क्या है? एक नश्वर चीज है। शीर्यते इति शरीरम, जो शीर्ण होता है वही शरीर है, वो तो छोड़ना ही है, शीर्ण होना ही है। हमेशा अपने यौवन तो आएगा नहीं, यौवन भी जाएगा, बुढ़ापा भी आएगा, या होना ही होना है, इसका स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये कब होगा? जो ब्रह्म है उसको जानने के बाद, कि जो सही है, जो सत्य है, जिसमें कोई विकार नहीं है, वो तो कैसा है वो ब्रह्म? अनादिमत, अनादि, जिसकी कोई आदि नहीं है। यानी ब्रह्म, देखिए मरता क्या है या नष्ट क्या होता है? जो पैदा हुआ वो नष्ट हुआ, चाहे वो सजीव व्यक्ति हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो। जो पैदा हुआ है वो निर्जीव वस्तु है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, निर्जीव वस्तु है, इसको निर्माण किया गया है, लेकिन आज न कल को समाप्त तो होना ही होना है। वस्तु भी जाएगी, जीव भी जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी आदि है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जात है, जात है यानी जिसका जन्म हुआ है, यानी किसी एक क्षण में ये वस्तु, जब तक ये पेन पैदा नहीं हुआ था उसके पहले इसका अस्तित्व नहीं था। जब ये पैदा हुआ तब से अस्तित्व हुआ, यानी इसका आदि है। मनुष्य का भी जो है बर्थ डेट, ये उसकी आदि है। तो ये ब्रह्म जो है अनादिमत, इसका कोई जन्म तारीख तो मिलती नहीं। तो अनादिमत परम ब्रह्म जो परमोच्च है, ये कैसा है? न सत न असत। न सत क्यों बोला है? सत माने जिसका अस्तित्व है। हमें न सत क्यों लगता है? दिखता नहीं ना। क्या होता है? जो दिखता नहीं उसका भी अनुभव आता है। जैसे हवा हमें दिखती नहीं, परंतु हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ भाई अभी ठंडी हवा चल रही है, अभी गर्म हवा चल रही है, ये हमको समझ में आता है।
तो हमारे ज्ञानेंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है उसको हम सत्य मानते हैं, अस्तित्व है। मान लीजिए कोई मुझे दिख नहीं रहा है मगर मैं फोन कर रही हूँ, उसकी आवाज़ आ रही है, तो भी वो है, उसका हमें अस्तित्व का भान है। ठीक, तो ज्ञानेंद्रियाँ, चाहे मैं कान से सुनूं, चाहे मैं हाथ से स्पर्श करूं, चाहे मैं आँखों से देखूं, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं उसको हम सत्य मानते हैं। गलत है और उसी को हम सत्य मानते हैं। अब ये ब्रह्म तो ज्ञानेंद्रियों के परे है, तो इसलिए न सत्य ऐसा लगता है, परंतु न असत आगे ही लिया है, न सत तत् न असत, वो नहीं है ये भी नहीं बोल सकते। अगर भाई उसके अस्तित्व के माने क्षण क्षण पे, पग पग पे उसके अस्तित्व की क्या बोलते हैं हम, ये दिखते हैं रहते चिन्ह कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। फिर हम सोचते हैं कि भगवान की मर्जी, ऐसा हुआ। अब भगवान की मर्जी है ना, क्या भगवान दिखता तो है ही नहीं, परंतु जो हम सोचते हैं एक तर्क की दृष्टि से कि ऐसा किया है तो ऐसा होना चाहिए, नहीं होता। कुछ अच्छा भी बन जाता है या कभी बुरा बन जाता है, या कभी बिगड़ जाता है, कभी नष्ट होता है। ये क्या हो गया? ये सारा पर्याय कैसे? ये पर्याय यानी भगवान की मर्जी, तो उसको असत कैसे कहोगे? तो न सत न असत, ये जो है ये पहले भी बतला चुके हैं वो 9वें अध्याय में। सदसच्चा हम अर्जुन, मैं सत भी हूँ मैं असत भी हूँ, पहले भी 11वें में भी है, 11वें अध्याय में भी बोला गया है सदसत तत्परम। ये अर्जुन ने बोला है कि तुम जो हो सत भी हो असत भी हो और तत्परम उसके परे भी हो। जब विश्वरूप दर्शन हो गया तब जो अभिभूत हो गया है अर्जुन, तब उसके मुंह से ये शब्द निकले हैं। और यहाँ ये बताया कि इसको जानना चाहिए वो ब्रह्म कैसा है, न सत न असत। और कैसा है यानी ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की व्याख्या यहाँ की है। और अगला जो श्लोक है उसमें सगुण निराकार की है। देखिए निर्गुण निराकार तो ब्रह्म समझ में आ गया है, आपके समझ में तो मेरा भी नहीं आया है, शब्द समझ में आ गए। तो निर्गुण निराकार जो है उसका तो शब्दों का आकलन हो गया, लेकिन अभी जो है सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अब ये कैसा है? सर्वतः पाणिपादम, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पाँव, जिसके हाथ पाँव सर्वतः चारों दिशाओं में फैले हैं। यानी ये कैसा हो गया? सब जगह जो हाथ पाँव जो दिख रहे हैं हमको अलग अलग प्राणियों के, अरे ये तुम ही तो हो। हाँ, आप में से कई लोग पुरुष सूक्त पढ़ते होंगे, उसमें है ना वो सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, जिसके हजारों शीर्ष है माने मस्तक है, हजारों आँखें हैं, हजारों पाँव है। ये क्या है? विराट पुरुष है। विराट पुरुष यानी समष्टि में जो जो फैला है उसके भीतर वही चेतना है। यहाँ यही बतलाया है सर्वतः पाणिपादम, जो जो दिखता है, जिसको हाथ है पाँव है, ये सब उसी के तो है। सर्वतोक्षिशिरोमुखम, सर्वतः, सर्वतः यानी सर्व दिशाओं में, अक्षि, अक्षि यानी आँख, शिर मस्तक, मुख यानी मुख, हाँ, सर्वतः श्रुतिमत, श्रुति यानी कान, सब जगह उसके कान है, सब जगह उसकी आंखें। यानी क्या? हम कोई निंद्य कर्म यदि करते हैं ना, सबसे छुपा के करेंगे। चोरी यदि करनी है किसी चोर को तो उसको साक्षीदार करके नहीं करेगा, छुपा के ही करेगा। लेकिन ये भूल जाता है
कि मैंने मनुष्य रूप में साक्षीदार तो नहीं रखा। अगर वो है ना सर्व साक्षी, उसकी आंखें तो सब जगह। मान लीजिए मैंने एकांत में किसको गाली दी और ये सोचा कि कोई सुन नहीं रहा है, मैं इसको गाली दे रहा हूँ या उसको दुर्वचन कह रहा हूँ, ठीक है, अगर मगर वो सर्वतः श्रुतिमत, सब सुनता है वो, तो इसलिए सर्वतः श्रुतिमत लोके, यानी वो है तो निराकार पर सगुण है। सगुण है यानी सुनता है, देखता है, ये है उसमें, पर है तो निराकार। तो इसलिए ऊपर के श्लोक में निर्गुण निराकार ब्रह्म था, न सत्तन्ना सरुच्यते, यहाँ पे सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः अक्षिशिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके और सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तिष्ठति स्थित है, कैसा स्थित है? सर्वम आवृत्य, आवृत्य ने ढांक करके, सबको घेर करके, जो भी हमें दिखता है दुनिया में, इस सब में सबको उसने घेरा हुआ है। तो इसलिए उसको मतलब कैसा बताएं, वो दूर भी नहीं है, पास भी नहीं है। ये सब उपनिषदों में आया है कि तदेजति तन्नेजति, ये सब कुछ जो भी है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, अगले इसमें आएगा, उसको कल देखेंगे। लेकिन यहाँ ये जो बोला है सर्वतः पाणिपादम, जो जो हमें चलन वलन दिखता है, पाद पाँव से की जाने वाली क्रियाएं अलग अलग लोगों के द्वारा ये जो दिखती हैं, पानी, अभी हम इस समय नीरज चोपड़ा बड़े इसमें है, सुर्खियों में है। अब ये क्या है, उसने ये कर दिया, भाला फेंक में ये कर दिया। ये जो चैतन्य, ये जो शक्ति उसको मिले, तो वही क्या है, दिखता कौन है हमारे आंखों के सामने? एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति की हम करनी भी चाहिए तारीफ, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मुझे सामर्थ्य मिला है, सामर्थ्य देने वाला वो है। हमने तारीफ करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसका कर्तव्य ये है। तो ये जो है सर्वतः पाणिपादम, आज मेरे हाथ से भाला गया है तो मैंने स्वर्ण पा लिया, लेकिन ये हाथ जो है उसी के हाथ है, वरना पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? अभी क्यों हुआ? अभी उसकी मर्जी थी इसलिए हुआ। सुना है कि उसके कोच उनका उससे अधिक दूर तक गया था, लेकिन उन्हें स्वर्ण नहीं मिला। उस समय वो उसमें ही नहीं आए, माने अंतिम इसमें ही नहीं आए, पहले इसमें उनका दूर गया, अंतिम में जब वो आ गए तब नहीं हुआ। ये क्या होता है? क्षमता इसकी अधिक है कि इसके कोच की अधिक है, हम नहीं बता सकते। ये जो है इसका निर्णय करने वाला वो है। इसलिए देखिए, सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः अक्षिशिरा मुखम, सर्वतः श्रुतिमल, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। यदि किसी ने ईशावास्य का शुरुआत ये होगी कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी क्या? यत्किंच, जो कुछ भी है, जगत्याम, जगत शब्द है, जगती यानी ये पृथ्वी ब्रह्मांड, उसमें जो जगत है, जगत यानी गम धातु है, उसमें जो गतिशील है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी गतिशील है, यत्किंच जगत्याम जगत, गतिशील है माने परिवर्तनशील है। जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। आज पैदा हुआ बच्चा, उसको 2 साल में देखोगे तो एकदम अलग ही दिखता है, सारे उसकी माने रूप रंग हालचाल सब बदल जाता है, ये गतिशीलता है। तो ये जगत, गतिशीलता काहे में? जगत्याम, ब्रह्मांड में।
तो जो कुछ भी ये ब्रह्मांड में गतिशील है, ये सब कुछ यत्किंच ईशा वास्यम। ईशा ये शब्द जो है ना, स्त्रीलिंगी शब्द नहीं है, नाम नहीं है किसी लड़की का। ईश शब्द की ये तृतीया है। ईश्वर के द्वारा वास्य ढका हुआ है। वास यानी वस्त्र, आपको तो मालूम है, वासांसी जीर्णानि, आपको याद भी होगा। तो जीर्णानि वासांसी यानी जीर्ण हुए वस्त्र। तो वास्य यानी ढका हुआ, वस्त्र से ढका हुआ। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी इस जगत, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी गतिशील है, तत्सर्वम ईशावास्यम, वो सब कुछ ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। इसलिए यहाँ बोला है सर्वम आवृत्य तिष्ठति। एक बात है कि गीता यानी क्या है, पहले ही बताया है ना। गीता का महात्म्य जब सुनाते हैं तो यही सुनाते हैं कि सर्व उपनिषदों गाओ, सारी उपनिषदें गाय हैं, उनको दोहने वाला हमारा गोपाल है कन्हैया, वो दूर यानी ये गीता है। और पार्थ जो है, पार्थ बछड़ा है, उस बछड़े को निमित्त करके ही तो दूध आता है। और सुधी भोक्ता, और उस भोक्ता, उस दूध का प्राशन कौन करता है? सुधी, जिसकी धी यानी बुद्धि अच्छी है, जो सज्जन है वही इसका प्राशन करता है। कहने का मतलब ये जो बतलाया है सर्वम आवृत्य, ये भी सर्वोपनिषदों का वो जो है, ये ईशावास्य का ही ये सब कुछ बतलाया है। और ये जो बतलाया है सर्वतः पाणिपादम, ये भी सब पुरुष सूक्त में आया है। इस सब का जो सार है वो एक गीता में मिलता है। तो इसीलिए गीता सुगीता कर्तव्य। एक गीता जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ लो तो किम अन्य शास्त्र विस्तर है, तो अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो लोग होते हैं, ये भी पढ़ूँ वो भी पढ़ूँ वो भी पढ़ूँ। अच्छा है, बुरा कुछ नहीं है ज्ञान की पिपासा होना, लेकिन ये जो है गीता में सब कुछ एक मुट्ठी में मिल जाता है। तो यहाँ हम आज विराम लेते हैं। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, उसके बारे में कहने लायक कुछ बचता ही नहीं। तो इसलिए आज के लिए विराम देते हैं, फिर अब कल मिलेंगे। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं